फुसफुसाती नदी का रहस्य। सुदूर गांव सुनपुर के किनारे एक रहस्यमयी नदी बहती थी, जिसे लोग फुसफुसाती नदी कहते थे। कहते हैं, अगर रात के समय कोई इसके पास जाए तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो नदी खुद कुछ कहना चाहती हो। कुछ लोग मानते थे कि यह बस बहते पानी की ध्वनि है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह नदी किसी पुराने राज को छुपाए हुए है। गर्मी की छुट्टियों में आर्यन अपने माता पिता के साथ इस गांव में रहने आया। आर्यन को रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जब उसने इस नदी के बारे में सुना तो उसका मन रोमांच से भर उठा। इस नदी में ऐसा क्या खास है? उसने अपने नए दोस्त रवि से पूछा। रवि ने धीमे स्वर में कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इसके गहरे हिस्से में गया वो कभी वापस नहीं आया। और कुछ लोग कहते हैं कि रात में नदी किसी का नाम पुकारती है। नेहा ने धीरे से जोड़ा। आर्यन मुस्कुराया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे तो यह बस एक साधारण नदी लगती है। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। रहस्य से पहली मुठभेड़। अगली शाम सूरज ढलने से ठीक पहले आर्यन चुपचाप नदी की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, पानी की लहरों से धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगीं। लौट जाओ, अभी भी समय है। आर्यन के पैर ठिठक गए। उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगीं। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी किनारे पर उसे एक पुरानी कटी फटी डायरी पड़ी मिली। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। कांपते हाथों से लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो मेरी मदद करो। मैं इस नदी में फंस गया हूँ। मेरा नाम अयान है। आर्यन की सांसें थम गईं। सच्चाई की तलाश। अगले दिन उसने रवि और नेहा को यह डायरी दिखाई। अयान कौन हो सकता है? नेहा ने हैरानी से पूछा। शायद कोई जिसे लोग भूल चुके हैं, आर्यन ने अनुमान लगाया। तीनों ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी को भी अयान नाम का कोई लड़का याद नहीं था। एक वृद्ध दादाजी ने बस इतना कहा, कई साल पहले एक लड़का यहाँ आया था, लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखा। यह सुनकर तीनों ने तय किया कि वे रात में नदी के पास जाकर खुद पता लगाएंगे। रात का रोमांच। रात के अंधेरे में वे नदी के किनारे पहुंचे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन नदी से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मुझे बचाओ, कोई है? नेहा का हाथ कांपने लगा। ये आवाज सच में आ रही है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पानी के अंदर झांकने लगा। तभी अचानक उसे पानी के नीचे एक परछाई दिखी। कोई है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। अचानक पानी में हलचल हुई और एक कमजोर, डरा सहमा लड़का उभर आया। अयान? रवि ने हैरानी से कहा। लड़के की आंखों में डर और आशा थी। तुम तुम लोग मुझे देख सकते हो? नदी का रहस्य, अयान ने कांपती आवाज में बताया। बहुत साल पहले मैं और मेरे दोस्त इस नदी के रहस्य को जानने आए थे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे नदी ने मुझे पकड़ लिया हो। मैं भाग नहीं सका और धीरे धीरे सबने मुझे भूलना शुरू कर दिया। मैं यहीं फंस गया और अब कोई भी मुझे देख नहीं सकता था। लेकिन तुम लोग कैसे देख सकते हो? आर्यन को समझ आ गया। शायद क्योंकि हमने तुम्हारी डायरी देखी और तुम्हारी कहानी जाननी चाहिए। हो सकता है कि नदी तुम्हें सिर्फ उन लोगों को दिखने दे जो तुम्हारी सच्चाई को मानते हैं। अयान की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? रहस्य का अंत। आर्यन, रवि और नेहा ने मिलकर नदी के चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उन्हें किनारे पर एक पुराना पत्थर दिखा, जिस पर कुछ अजीब निशान थे। आर्यन ने उसे छूते ही महसूस किया कि पूरी नदी में हलचल होने लगी। अचानक पानी में चमक उठी और अयान के शरीर से हल्का सा धुआं निकलने लगा। वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे मुक्त कर दिया हो। शायद यह नदी केवल डर को पकड़ती थी, नेहा बोली। अब जब अयान को उसकी सच्चाई पता चल गई, तो वह मुक्त हो सकता है। अयान ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, धन्यवाद। और फिर वह धुंध में बदलकर गायब हो गया। सीख। अगली सुबह जब तीनों वापस गांव लौटे, तो नदी अब पूरी तरह शांत थी। वहां से अब कोई फुसफुसाहट नहीं आ रही थी। रहस्य सुलझ चुका था और आर्यन को एहसास हुआ कि सच्चाई को जानने की हिम्मत ही सबसे बड़ा साहस होता है।